वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल नॉलेज फिक्स। आज के इस प्यारे से वीडियो से हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश लेसन, इंग्लिश सीखना। कुछ चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें से आज पहला क्लास 4 ही ले रहा हूँ मैं। वीडियो देख के बताता हूँ वीडियो में क्या क्या सीख सकते हो आप। पैटर्न, प्रॉपर वे, वर्ब इज़ इम्पॉर्टेंट, इजी सेंटेंस, सिंगल वर्ड्स, विच इज़ वर्ब, वर्क, गेट अप, लीव। दीज आर स्मॉल सेंटेंस एंड वर्ड। जैसे वर्क, we can say work. So if you want to say someone कि ये करो वो करो, तो आप सीधा बोल सकते हो वर्क। क्या बोल सकते हो? अब मैं काम कर रहा हूँ तो बोल सकते हो कि वर्क। स्मॉल सेंटेंस है। जैसे गेट अप, उठो, तैयार हो जाओ। लीव, छोड़ो, जाओ, ये सारी चीज़ें। अब सब्जेक्ट, डज द वर्क, सब्जेक्ट प्लस वर्क, ये दो चीज़ें मिलके भी सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल पे देख सकते हो आप। He runs, Geeta plays. Additional information like he runs around the ground, Geeta play Ludo. जैसे like he runs around the ground, वो दौड़ रहा है कहाँ? अराउंड द ग्राउंड में। इसी तरीके से गीता प्लेस लूडो, गीता प्लेस भी एक सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन क्या खेल रही है वो? फुल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लूडो डाल दिए। आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। मुझे पता है ये राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप एडजस्ट करें, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। गीता इज़ स्लीपिंग, व्हाट इज़ द वर्ब? गीता इज़ स्लीपिंग, इसके अंदर वर्ब क्या है वो बताना। तो स्लीपिंग, वह, गीता, यू। क्या आंसर? प्रॉपर आंसर है स्लीपिंग इज़ वर्ब है। वर्ब मीन्स कुछ काम करना या कुछ भी हरकत होना, तो स्लीपिंग इज़ अ वर्ब। अब ये सेकेंड वन, राहुल इज़ कुकिंग, तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब बताना है। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? राहुल वर्ब है और प्लेइंग क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट राहुल है और वर्ब प्लेइंग है। अभी देखेंगे व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है वो देखेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब अल्फाजों का जो रहता है एक झुंड है, कलेक्शन है। अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और उसको अरेंज कैसा? पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सो डैट इट मेक्स अ सेंस। तो एक समझने वाली एक मीनिंगफुल क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। सेंटेंस हैव 3 पार्ट्स। We know sentence have 3 parts very well. So first one is subject, second one is verb, and third one is object. We know that we also understand by Panga is not a English grammar, but I just tell you you remember with Panga. Objects or Panga is same. So note, Panga is a Hindi term used here to make you understand easily. It is not a term of English grammar. Are you understand? I think so. It is not a English term. We just use for understand. Subject and verb are necessary for every sentence. We know very well subject and verb. It's very necessary, it's very important to make a sentence. Panga are option. Panga is क्या है? Option है। Parts which are added in order to added extra information in the sentence. पंगा क्या करता है? दरअसल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट करता है इन दिस सेंटेंस। वी नो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब एंड पंगा रहता है। टाइप्स ऑफ पंगा। पंगा के कितने टाइप है, वही ऑब्जेक्ट के कितने टाइप है वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज़ एडजेक्टिव, थर्ड वन इज़ एडवर्ब, एंड लास्ट वन इज़ नाउन। वी ऑल नो एडजेक्टिव मीन्स खासियत, एडवर्ब मीन्स खासियत की खासियत, एंड नाउन मीन्स किसी भी चीज़ या वस्तु का नाम जो है उसे नाउन बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल द सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश के अंदर ये कुछ लाइनों को फॉलो करती। तो नाउ वी गो टू सी सब्जेक्ट वर्ब। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगिन विथ अ कोर सेंटेंस सच एज रोहन वॉक्स। Here Rohan is the subject and walks is the verb. He runs, they shoot. You guys understand, it's very easy. Rohan is walk, Rohan walks. So like Rohan is a subject, we make a sentence with 2 things like subject and plus verb.
subject, verb, object. This sentence beginning with a core sentence such as she is playing a guitar. She is playing a guitar. In this sentence, she is the subject, is playing is the verb, and a guitar is the object. We understand in very easy कि she is playing a guitar. So in this sentence, she is the subject, is playing is verb, and guitar is a object. I am reading the bike. Ram was watching the movie. Subject, verb, adjective. These types of sentence begins with a core sentence like he is a handsome. Here he is the subject, is the verb, and handsome is the adjective. Over much was delicious. Over lunch was delicious. Subject, verb, adverb. This sentence begin with a core sentence. Subject, verb, adverb. This sentence begin with a core sentence such as the girl walked away. In this sentence, the girl is the subject, walk is the verb, and away is the adverb. He talks very fast, they are talking slowly. ये आप बताओगे ये दोनों सेंटेंस का, आपके लिए ये होमवर्क है. Subject, verb, and noun. Sentence of this type of beginning with a core sentence such as the professor is a woman. Here the professor is the subject, is the verb, and a woman is the noun. Seema is a singer. I am a public speaker. That car is a Maruti Wagoner. ये तीनों सेंटेंस आपको होमवर्क है. नोट करें, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन वन सेंटेंस. हम जानते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं और सब्जेक्ट भी. यू कैन ऐड द यूजिंग और एंड. अभी हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे और उनकी मीनिंग देखेंगे और उससे बने हुए सेंटेंस देखेंगे. तो फर्स्ट वर्ड इज़ tangled. What is this? Tangled. Tangled means twisted in a mess. उलझना या फंसना. Similar words as messy and twisted. For example, she ran her fingers through her tangled hair. उसने अपने उलझे हुए बालों को माध्यम से अपनी उंगलियां चलाई. His foot got tangled the bedroll. उसका पैर बेडरोल में उलझ गया. I want to get out of this tangled mess. मैं इस उलझी हुई गंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ. Second word is unique. Unique means unlike anything else. सबसे अलग और अनोखा. Similar words special and distinctive. You have a very unique smile. आपके पास एक अच्छी अलग स्माइल है. You have a unique collection of coins. आपके पास सिक्कों की एक अनोखा कलेक्शन है. There is nothing unique about this flower words. Third word is vendor. A person offering something. एक व्यक्ति जो बिक्री के लिए कुछ देता है. Similar words trader and lender. Example is get this item from the vendor. How much time will the vendor need to provide these items? Have you paid the vendor yet? रीडिंग इज़ डोंट. ये रीडिंग है जो आप रीड करो तो बहुत ही मोटिवेशनल रहती है और अच्छी रहती है. डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स. देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मून एंड सन. दे बोथ शाइन एंड इट्स देयर ओन टाइम. बहुत ही अच्छी लाइन है, आप ट्राई करें और याद करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो. ऐसा ही वीडियोस मिलते रहेंगी और अच्छे कंटेंट में. और अगर मुझ में कुछ कमी लग रही है समझाने में तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं. ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगी इस चैनल पे. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें.